हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स से रिलेटेड जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके बारे में। और आज की जो हमारी कंडीशन है वो है व्हेन गुडविल इज़ टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें एक न्यू कंडीशन भी आई है हमारी, जिसमें ये होगा कि जो गुडविल की अमाउंट है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था उसमें था कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल को अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दो वर्ड को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि जब क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट दिया होता है उसका मीन्स अलग होता है और जो विड्रॉ होता है उसका मीन्स अलग होता है। यानी कि अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो गुडविल फर्म में ही है, फर्म से बाहर नहीं जा रही है। लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को तो उसका मीन्स है कि जो गुडविल है वो फर्म से बाहर जा रही है। तो ये जो आज का हमारा क्वेश्चन है इसमें जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो गुडविल फर्म में ना रह के ओल्ड पार्टनर्स अपना विड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 2/3 एंड 1/3 ऑन 31 मार्च 2019। यानी 31 मार्च 2019 को ए और बी का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जो ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं उनका रेशियो है 2/3 रेशियो 1/3। इसका डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 2:1, यानी जो ए और बी है इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 2:1। 2:1 कैसे हो रहा है? क्योंकि जो ए और बी का जो दिया है रेशियो ये 2/3 तथा एंड 1/3, इसका मीन्स जो ये है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो इक्वल है, दोनों में 3 है और वो इक्वल है तो हमें उसका कोई यूज़ नहीं करना है। जो ऊपर की वैल्यू हमारी होती है, जो हमारा अंश होता है वो हमारा मेन रेशियो होता है, यानी कि 2:1 ही ए और बी का रेशियो हो गया। इसके बाद देखिए ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटीज़ एसेट साइड, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो मेन है हमारे लिए वो है एडजस्टमेंट। तो देखिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में दिया गया है दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन 1 अप्रैल 2019। वो सी को फर्म में प्रवेश देने के लिए 1 अप्रैल 2019 को प्रवेश देने के लिए कुछ शर्तें बता रहे हैं। जैसे इनकी पहली शर्त है सी इज़ टू ब्रिंग 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड इज़ टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल एंड 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी सी इज़ टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, यानी जो सी है उसको 1/3 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में, और वो तब दिया जाएगा जब सी 7,500 रुपीज़ की कैपिटल लेके आएगा और 3,000 रुपीज़ की गुडविल लेके आएगा। ये इनकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। यानी जो वैल्यू है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की, तो देखिए दोनों की बात एक साथ कर रहा है, स्टॉक की भी बता रहा है और प्लांट एंड मशीनरी की भी बता रहा है, और दोनों का एक साथ बता रहा है कि दोनों की वैल्यू को 5% से रिड्यूस करना है, यानी कम करना है, हराश लगाना है। इनडायरेक्टली ये डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहे हैं, और रिड्यूस का मीन डेप्रिसिएशन ही होता है, यानी इन दोनों की वैल्यू पर 5% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर आपकी थर्ड कंडीशन आपकी दे रहा है दैट अ रिजर्व ऑफ 12.5% एज इज़ टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेप्टर्स। यानी जो डेप्टर्स हैं उस पर हमें 12.5% यानी 12.5% हमें क्या करना है, रिज़र्व इस पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर रिज़र्व हमें इस पर क्या करना है, डेप्टर्स पे लगाना है, इसका मीन क्रिएट करना है। तो रिज़र्व क्रिएट होगा, यानी क्रिएट का मीन्स होता है बढ़ेगा, तो जब रिज़र्व बढ़ेगा तो डेप्टर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये भी हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, डेप्टर्स पे चार्ज करना होगा। फोर्थ कंडीशन हमारी द बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन का मीन्स भी हमें पता है कि वैल्यू को कम करना। इसके बाद हमारी लास्ट कंडीशन है द गुडविल इज़ टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, और जो हमारी लास्ट कंडीशन है तो यही मेन कंडीशन है जो आज के क्वेश्चन की न्यू पॉइंट है हमारा। इसमें हमें बता रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि फर्म से बाहर ले रहे हैं, और जब ये गुडविल को फर्म से बाहर ले जाएंगे तो उस कंडीशन में हम कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आज हम ये जानेंगे। देखिए फिर लास्ट में आपसे मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है
और न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बनाना है और कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी करना है। तो फिलहाल अभी हम सबसे पहले बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो इन्होंने ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वही हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो ये देखिए, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा पूरा बना हुआ है। अब इसमें कौन सी वैल्यू कैसे लेंगे ये हम जानेंगे। तो हमें ये पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए जो हमें सबसे मेन पॉइंट हमारा होता है वो होती है एडजस्टमेंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हम तभी कर सकते हैं जब एडजस्टमेंट में किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रिवैल्यूएट किया जाए, तभी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो चलिए आते हैं अपनी एडजस्टमेंट में और एडजस्टमेंट देखते हैं। तो देखिए, जो पहली एडजस्टमेंट है हमारी, सी इज़ टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट और 5,000 कैपिटल और 3,000 गुडविल। ये जो लाइन हमें दे रहा है, इस लाइन का हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और गुडविल की बात कर रहा है और ये कैपिटल और गुडविल हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। फिर हमारा जो बी पॉइंट आपका दे रहा है, तो बी पॉइंट में जो दे रहा है कि दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो देखिए, अब यहाँ पे बात आ गई वैल्यू ऑफ स्टॉक की। तो जो स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस किया जा रहा है क्वेश्चन में 5%। तो इसे हमें रिड्यूस करना होगा। तो चलिए आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए, वर्किंग नोट में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप देख लीजिए। ये हमारा पहला पॉइंट स्टॉक लिखा है। तो देखिए, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो स्टॉक की वैल्यू को देखने के लिए हमें क्वेश्चन में जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है वहाँ पे जाके देखना होगा। तो देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू दे रहा है 10,850। तो अब हमें इस पर क्या करना होगा, 10,850 का 5% फाइंड आउट करना होगा, इस पर निकालना होगा। ये देखेंगे कि हमारा 10,850 का 5% कितना आएगा। तो देखिए, जो हमने फाइंड आउट किया है, स्टॉक पे 5% डेप्थ निकाला है, वो हमारा आया है। देखिए कैसे निकाला है, ये लिखा है 10,850 इंटू 5/100 और इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 542.50। ये हमारा आ गया स्टॉक पे डिप्रिशिएशन। और ये याद रखिएगा कि जब भी किसी भी एसेट्स पे डिप्रिशिएशन लगता है, इसका मीन्स होता है कि एसेट्स हमारी घट रही है। तो जब हमारी एसेट्स घटती है तो वो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आती है। ये देखिए, ये हमने साइन बनाया हुआ है A-। तो A- का मीन्स होता है कि एसेट डिक्रीज़ हो रही है, और जब एसेट डिक्रीज़ होती है तो वो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आती है। और ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है टू स्टॉक। तो ये हमने लिखा हुआ है टू स्टॉक। अब इसके अमाउंट हम लिख देंगे स्टॉक में 542.50। ये हमने लिख दिया स्टॉक की वैल्यू। अब हमें पता है कि इसी लाइन में, यानी जो एडजस्टमेंट अभी हमने पढ़ा था स्टॉक वाली, उसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी पर भी 5% डेप लगा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी पर भी डेप लगाना है। तो फिर आते हैं वर्किंग नोट में। तो देखिए, ये वर्किंग नोट में हमने लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट हमारा लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। और देखिए, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है 17,500। तो देखिए, ये 17,500 ये हमारा आया कहाँ से। तो ये 17,500 देखने के लिए फिर वही है, हमें क्वेश्चन में जाना होगा। क्वेश्चन में जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट दे रहा है, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रहा है, वो ये अमाउंट वही है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन में देखिए, ये लिखा हुआ है संयंत्र और मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रहा है, 17,500। तो जो हमें 5% डिप्रिशिएशन लगाना है वो इसी अमाउंट पे लगाना है। तो देखिए, ये हमने अपना वर्किंग नोट में लगाया हुआ है। देखिए, लिखा है 17,500 इंटू 5/100। और जब हम 17,500 का 5% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 875। ये हमारा आ गया प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी एसेट्स है और वो भी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो देखिए, ये हमने लिखा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे इसके अमाउंट लिख देंगे और प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा डेप लगा है 875 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 875। ये हमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी एडजस्टमेंट में और देखेंगे, वापस पहले क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि अब हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। तो देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके थे, वो हमारी आती नहीं रिवैल्यूएशन में। सेकंड एडजस्टमेंट ये हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो है दैट अ रिजर्व ऑफ 12.5% इज़ टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेप्टर्स, यानी कि डेप्टर्स पे हमें रिजर्व क्रिएट करना है 12.5% से। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन में ऊपर बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारा सन्ड्री डेप्टर्स की वैल्यू कितनी है। तो देखिए, ये हमारा लिखा है
विविध देनदार यानी सन्ड्री डेप्टर्स, और सन्ड्री डेप्टर्स की वैल्यू है हमारे 4000। तो अब हमें क्या करना है, 4000 का 12.5% वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आते हैं अपने वर्किंग नोट में। तो देखिए वर्किंग नोट पे हमने लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए ये लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज इक्वल टू 4000 इंटू 12.5 अपॉन में 100। तो ये देखिए ये जो 12.5 जो है हमारा, जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 के बगल में हमारा 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब पॉइंट हटता है तो 0 नीचे बढ़ जाता है। तो ये हमने ऊपर से ये पॉइंट हटा के ये नीचे 0 बढ़ा दिया, तो अब हमारे ये बन गया 125 अपॉन में 1000। तो जब अब हम क्या करेंगे 4000 का 125 अपॉन में 1000 करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 500। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो है ये हमारा 500 आया है, और यहाँ पे याद रखिएगा रिजर्व को क्रिएट किया जा रहा है। तो यह हमेशा ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर रिजर्व क्रिएट होगा तो इसका मीन्स है कि डेप्टर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, यानी डेप्टर्स क्रिएट का मीन्स होता है रिजर्व क्रिएट का मतलब होता है रिजर्व बढ़ रहा है। तो जब रिजर्व बढ़ता है तो डेप्टर्स रिड्यूस होते हैं, डेप्टर रिड्यूस का मीन्स होगा कि डेप्टर्स घट जाएंगे। तो यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मीन्स है कि डेप्टर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब डेप्टर्स घटेंगे तो डेप्टर्स भी हमारी एसेट्स होती है, और ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो ये देखिए आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये देखिए ये हमने लिखा हुआ है टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ डेप्टर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में हमने डेप्टर्स भी लिखा हुआ है, चाहे आप रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिखें चाहे डेप्टर्स लिख दें, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिख देंगे 500। तो देखिए हमने डेप्टर्स की वैल्यू लिख दिया 500। फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमारी जो 4th एडजस्टमेंट है वो दे रहा है द बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, यानी बिल्डिंग पे 10% हमें हराश लगाना है। तो बिल्डिंग पे 10% हराश कैसे लगाएंगे, तो यहीं पे हम पहले अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे कि बिल्डिंग की अमाउंट क्या है। तो ये देखिए सबसे ऊपर हमें हमारा लिखा हुआ है एसेट साइड पे बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की वैल्यू दे रहा है हमारा 25,000 यानी 25,000। तो अब हमें क्या करना है, ये 25,000 का 10% डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करना है। तो फिर आते हैं अपने वर्किंग नोट में। अब देखिए ये वर्किंग नोट में हमने लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा है डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो क्या करा, देखिए लिखा है बिल्डिंग इज इक्वल टू 25,000, और 25,000 का कितने परसेंट निकालना हमें 10%। तो ये देखिए लिखा हुआ है 25,000 इंटू 10 अपॉन 100, और जब हम 25,000 का 10% फाइंड आउट करेंगे तो हमारे बिल्डिंग पर डेप आ जाएगा 2500 का। तो ये हमारा आ गया बिल्डिंग पर डेप्ट 2500। अब ये क्या है, डेप्रिशिएशन पे हमें पता है कि डेप्रिशिएशन का मीन्स होता है कि एसेट्स की वैल्यू को कम करना। तो ये बिल्डिंग की भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हम फिर आते हैं अपने क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो याद रखिए, देखिए बिल्डिंग की वैल्यू पे बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लग रहा है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है, और एसेट जब कम होता है तो वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू बिल्डिंग, और टू बिल्डिंग में हमारी अमाउंट क्या लिखेंगे, जो हमारा डेप्रिशिएशन निकल के आया है वही अमाउंट लिखेंगे। तो जो हमने 25,000 का 10% जब हमने कैलकुलेट किया था तो बिल्डिंग पर डेप हमारा आया था 2,500। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग में 2,500 लिख देंगे। तो चलिए देखिए ये हमने लिख दिया 2,500। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये हमारी ये एडजस्टमेंट और हो गई। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो है द गुडविल इज़ टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गुडविल और कैपिटल ये दोनों का यूज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होता है, इसलिए इसका यूज़ हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। इसका यूज़ जो होगा हमारा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा, रिवैल्यूएशन में नहीं होगा, इसलिए इसका यूज़ कुछ नहीं करेंगे। यानी कि अब जो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वो सब हमने रिवैल्यूएशन में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये हम अपने डेबिट साइड का टोटल करेंगे और फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड पे तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो जो डेबिट साइड है अब हम सिर्फ डेबिट साइड का ही टोटल करेंगे। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 4,417.50, यानी 4,417.50। ये हमारा आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल।
लेकिन क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए जो ये टोटल है यही टोटल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे। और किस नेम से लिखेंगे? पार्टनर्स के लॉस के नाम से। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेबिट साइड की वैल्यू जब ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम होती है तो पार्टनर्स को लॉस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स को, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है? 4417 का। तो देखिए ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बाय लॉस, और बाय लॉस में हम वैल्यू लिख देंगे 4417। और क्या करेंगे? 4417 को ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो कितना है? ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है 3 नहीं है, 2:1 है। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। तो अब हम ये लॉस जो हमारा हुआ है 4417 का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 2:1/3। ये देखिए, ये हमने वर्किंग नोट में आते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इज इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है 4417 इंटू 2:1/3। तो अब हम क्या करेंगे? ये 4417 जो है इसका हम पहले डिवाइड करेंगे, 4417 का डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1472 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1472.5। यह वैल्यू आ गई हमारी डिवाइड करने पर। अब ये देखिए इसमें, इसके आगे हम लिख देंगे इंटू 2:1। अब क्या करेंगे? 1472 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए के प्रॉफिट, ए के लॉस की, और जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के लॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया? जब 1472 का जब हमने मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारी वैल्यू आ गई 2945। और फिर जब हमने इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1472.50। ये वैल्यू हमारी आ गई ए और बी के लॉस की। तो अब इस वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ए और बी के कॉलम में लिख देंगे। तो देखिए ए में हमने लिख दिया 2945। अब बी में हम लिख देंगे 1472.50। ये हमने लिख दिया ए और बी में लॉस। तो इस तरह कंप्लीट हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख लीजिए हमारे एक के इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे डेबिट साइड पे वैल्यू आ रही थी, डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 4417, और क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। तो यही वैल्यू को उठा के हमने पूरा लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया और यही हमने क्रेडिट के टोटल में भी लिख दिया। और इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए, और उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।